हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था 12th में अपना जो प्रिपरेशन है केमिकल पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम टाइक्रोमेट का, ठीक है। तो उन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम कवर कर रहे हैं, और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको कैसे कवर करना है उसको बाय ट्रिक हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो ट्रिक है वो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे। जो ट्रिक लिखवा रहा हूँ उनको एग्जाम्पल के थ्रू करवा के भी देखूंगा, ठीक है। बाकी बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करके देखनी है, ठीक है। तो कवर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसमें। तो जैसे ट्रिक की बात अगर मैं करूं तो जो सबसे पहला पॉइंट है साथ के साथ नोट कर लेना, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये रहेगा कि आपको चार्जेस याद होने चाहिए कि जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रेट पे होगा आपका 1 नेगेटिव। ये कुछ काफी कॉमन से आयंस है जिसकी जरूरत हमें इस पर पढ़ने वाली है, ठीक है। क्रोमियम होगा 3 पॉजिटिव, उसके साथ एक आएगा आपका पोटेशियम, लिख चुका हूं मैं। एक हमने पर मैग्नेट पढ़ना तो मैग्नीज के भी चार्ज को याद रखोगे, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चार्जेस हैं जो आपको याद रखने, बेसिकली आपको याद भी होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज लिखी नहीं है मैंने, ठीक है। तो इतना आपको कवर हो ही जाएगा, इतना आपको आता है अच्छे से। आगे इसमें क्या करना है आपने कवर, सेकेंडली ऑल मेटल्स, साथ साथ लिखना है इसको, ऑल मेटल्स शुड रिएक्ट विद सल्फेट, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है हमें हर एक मेटल को। आफ्टर दिस you have to balance इक्वेशन को बाद में फिर अपने बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये लिख देता हूँ, स्पेस बचाना है मुझे क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन दिखानी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या दिखाना है मुझे यहाँ पे कि वी हैव टू मेक H2O, ये बनता नजर आ जाएगा, ठीक है। ये बनता नजर आ जाएगा, तो ये वाटर बनाना जितने भी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप। ये फोर्थ स्टेप थोड़ा सा अलग है, अलग इन द सेंस कि जो पहले 3 स्टेप है वो तो सभी रिएक्शंस में काम आएंगे। फोर्थ स्टेप कब काम आएगा वो देख लेना। वी हैव टू कन्वर्ट SO3 SO2 को SO4 में कन्वर्ट करना होगा हमें, SO3 को SO4 में कन्वर्ट करना होगा हमने, ठीक है। NO2 को NO3 में कन्वर्ट करना होगा हमने, NO2 नेगेटिव होता है, NO3 भी नेगेटिव होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है आपको कन्वर्ट करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको मिले Fe2 पॉजिटिव तो साइड में जाकर क्योंकि उसको Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो कुछ ही कन्वर्जन आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये हमें रिएक्टेंट साइड अगर SO2 है तो प्रोडक्ट साइड SO4 बनेगा, रिएक्टेंट साइड अगर NO2 नेगेटिव है तो प्रोडक्ट साइड NO3 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड Fe2 पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट साइड वो Fe3 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट्स है जिसको आपने याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको आता ही है, सेकंड पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपली वे में आप उसको याद कर लोगे, ठीक है। तो पॉइंट आउट देखो उसको कैसे करना है, कैसे इन पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए मैं इनको इरेज नहीं करूंगा, इसलिए मैंने स्पेस बचाया। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूंगा एंड वन बाय वन आपको दिखाऊंगा कि रिएक्शन को कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे रिएक्शन आपको दे दी जाए 2KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2O2, कंप्लीट करना है इसको, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंप्लीट कैसे करेंगे, एक बात आप हमेशा याद रखना, जो ये है इतना हिस्सा, इसको मैं कह सकता हूं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट पे एसिड का एक एक्शन प्ले हो रहा है, इसलिए इस हिस्से को मैं क्या कह सकता हूं, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर आपको इस तरह से ना दे तो क्वेश्चन को इस तरह से दे सकता है आपको कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या एक्शन होने वाला है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का हाइड्रोजन परऑक्साइड पे। सेम क्वेश्चन वो डेवलप कर सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस पे, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन आप बना लोगे उससे, तो सिंबॉलिक इक्वेशन हमारी आती है। अब बेसिकली ये चीज आपको याद है, मैं मान के चल रहा हूं। दूसरा आपने क्या करना है कि जितने भी मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं वो रिएक्ट करवाना सल्फेट के साथ। तो मेटल जो है मेरे पास वो है पोटेशियम, वो है मैग्नीज, और यहाँ कोई मेटल नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम को लेके जाना है मैंने सल्फेट के साथ, मैग्नीज को भी लेके जाना है मैंने सल्फेट के साथ।
तो पोटेशियम और सल्फेट आपस में कैसे कंपाउंड बनाएंगे, ये आप देख सकते हो पोटेशियम और सल्फेट का कंपाउंड। यहाँ पोटेशियम 1 है, 2 है, 6 है, 12, 50 कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना है पोटेशियम को एक बार लिखना है, सल्फेट को एक बार लिखना है। चेक करो आपका चार्ज क्या, पोटेशियम पे +1, इसके नीचे लिखोगे 1, सल्फेट पे चार्ज है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट आपका K2SO4, ये बन चुका है, अब K2SO4 बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में जो 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं बिल्कुल उस वे में करना है इसको हमने। मैग्नीज जो है सल्फेट के साथ जाएगा, क्योंकि ये भी एक मेटल है, तो मैग्नीज के लिए और सल्फेट के लिए मैं लिखूं तो मैग्नीज के ऊपर चार्ज 2, सल्फेट के ऊपर 2, 2 से 2 गया, 1 1 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट MnSO4। 12th क्लास में हो ये चीज तो बड़े आराम से तुम्हें आती होगी सभी को। ठीक है, तो ये दो चीज हम कवर कर चुके हैं ना। पॉइंट क्या करना है इसमें, एग्जीक्यूट करने के, ऑल मेटल्स शुड रिएक्ट विद सल्फेट एंड आफ्टर दिस यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। अब बैलेंस करो इस इक्वेशन को कि वहां पर पोटेशियम कितने नजर आ रहे हैं, 2 हैं पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर भी 2 है तो बैलेंस है, यहाँ टिक मार्क हो गया मेरी तरफ से। मैग्नीज वहां पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी टिक मार्क हो गया मेरी तरफ से। क्योंकि सल्फेट भी आ चुका है तो सल्फेट को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, यहाँ पर 1 सल्फेट है, यहाँ पर कितने सल्फेट है, 2, टोटल 3 सल्फेट हो जाते हैं, यहाँ पर भी 3 ही सल्फेट है, तो ये भी मेरी तरफ से टिक मार्क हो गया। अब बचता क्या है, 2 स्टेप कंप्लीट करना, दे हैव टू मेक वाटर, जितने भी बचेंगे वाटर। तो वाटर के लिए देखो यहाँ से मेरे पास क्या बच रहा है, 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे मेरे पास, ये जो बचे हुए हैं, यहाँ से 6 हाइड्रोजन, और यहाँ से कितने हाइड्रोजन है, यहाँ से कितने हाइड्रोजन हुए, सॉरी 6 हाइड्रोजन इधर से हुए, और यहाँ से आपके पास 10 हाइड्रोजन, तो टोटल 16 हाइड्रोजन आपके पास बच रहे हैं। 16 हाइड्रोजन आपके पास बच रहे हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 8 ऑक्सीजन तो यहीं पे होगी, ठीक है, और ये 5 2 10 ऑक्सीजन होगी आपकी, 5 2 10 ऑक्सीजन होगी आपकी यहाँ पे। तो एक बेसिक सी जो चीज है वो आपको ये नजर आ रही होगी कि जो हाइड्रोजन है वो 8 ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। 8 ऑक्सीजन के साथ कैसे जाएगा, ये बनेगा 8H2O, क्या बनेगा ये 8H2O। अभी भी 10 ऑक्सीजन बचते हैं, तो जिसको मैं लिख दूंगा 5O2। तो इस तरह से जो है केमिकल इक्वेशन प्रोसीड करेगा ये। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन कवर करनी है, ठीक है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें देखना इसको कैसे कवर करेंगे। हमारे रूल्स सेम रहने वाले हैं, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट्स को हमने यूज करके इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मैं इसको लिखवा रहा हूं यहाँ पे। एक हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट से ले लेता हूँ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस मैं यहाँ लिखता हूँ 5 या 10 HCl ले लेता हूँ, मैं 10 HCl ले लेता हूँ, ठीक है। और ये 4 H2SO4 के साथ हम चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें रिएक्शन कवर करनी है। ये रिएक्शन हमें गिवन है, ये कवर कैसे करेंगे, तो वही रूल चल रहा है। देखो पोटेशियम जो है जाएगा सल्फेट के साथ, क्रोमियम भी एक मेटल है, वो जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो नोट करोगे। बेसिकली पोटेशियम सल्फेट का आपको पता है K2SO4 ही बनेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। क्रोमियम जो है यहाँ सल्फेट के साथ जाएगा, तो क्रोमियम को मैं अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ Cr2 लिखा है, कुछ बच्चे यहीं पे Cr2 लगा देते हैं, होपफुली आप नहीं करोगे क्योंकि 12th क्लास में, ठीक है। तो क्रोमियम सल्फेट के साथ जाएगा, क्रोमियम को लेना 1 टाइम, हमने क्रोमियम के ऊपर चार्ज है +3, तो उसको रखेंगे 3, सल्फेट पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा Cr2SO4 थ्राइस, ये बनेगा प्रोडक्ट Cr2SO4 थ्राइस। मेटल हो चुके हैं खत्म। मेटल खत्म होने के बाद क्या काम करना है, बैलेंस करने का। एक बार यहीं पर बैलेंस कर लेना है हमने। पोटेशियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बैलेंस है, क्रोमियम देखो यहाँ 2, वहाँ 2 बैलेंस है। सल्फेट को देखना है हमने, सल्फेट कितने आ चुके हैं हमारे पास, यहाँ देखोगे 3 सल्फेट, यहाँ 1 4, यहाँ 4 सल्फेट हमारे, ये भी परफेक्ट हैं। अब हमें किसके साथ चलना है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ से ऑक्सीजन कितनी बची, 7 ऑक्सीजन। आपके पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हो गया आपके पास 8, यहाँ कितने आपके पास टोटल 10 8 हो गया आपके पास, 18 हाइड्रोजन बचते हैं, ठीक है। 18 हाइड्रोजन बचते हैं आपके पास, 4 2 8 8 10, ठीक है। तो 18 हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन जाएगा कितना चला जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अराउंड 9H2O, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 7H2O, साथ में बचेगा 7H2O, ठीक है। तो कितने आपके ऑक्सीजन लग गए यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन ऑलरेडी लग गए। हाइड्रोजन कितने बचे आपके पास यहाँ पे, 7 2 14, 4 हाइड्रोजन बचते हैं आपके, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बचेंगे तो उसको हम लिख लेंगे 4H2, ठीक है। बेसिकली ये जो इक्वेशन थी
1 4 10 ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, तो हो सकता है आपको ये 10 की जगह कम भी मिल जाए। जैसे कम मिलने का मतलब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पर 4 कम कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 लिया था मैंने, ठीक है, ये मैं 7 ले लूँ अगर, ठीक है, अगर मैं ले लूँ कितने 7 8 और मुझे कितने करने हैं यहाँ पर 14 करने हैं, तो मैं अगर इसको 6 ले लेता हूँ, अगर 6 ले लेता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, 14 हाइड्रोजन इधर, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास ये 4H2 अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या बचेगा 6Cl यानी कि 3Cl2, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? तो आपका प्रोडक्ट 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं फटाफट। क्योंकि हमने दो ही प्रोडक्ट पढ़ने हैं, K2Cr2O और KMnO4, तो KMnO4 के लिए देखते हैं। जैसे आपको मिलता है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 10H2O, सॉरी 10HCl ले लेते हैं या HBr ले लेते हैं, 10HBr। तो इस केस में रिएक्शन कैसे होगी, वही पोटेशियम सल्फेट के साथ, वही मैग्नीज सल्फेट के साथ, तो आपका बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4। क्योंकि हमने बैलेंस भी करके चलना है, तो आपको पता है पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैग्नीज के साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी बैलेंस हो जाएगा, सल्फेट भी बैलेंस हो जाएंगे, रहेगा हाइड्रोजन यहाँ से, कितने बचे हाइड्रोजन यहाँ से 16 और 2 ऑक्सीजन, यही 8H2O आ जाएगा आपका, और साथ में ये बचेगा आपके पास 5Br2, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो क्लियर है आप सभी को ये वाली इक्वेशन भी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है फिर मैं आपको कुछ थोड़े से अलग दिखाता हूँ इक्वेशन, क्योंकि अभी तक जो मैंने करके दिखाया वो लगभग सेम चला है और सेम चलेगा भी, क्योंकि ट्रिक्स लगभग सेम ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो आपको बताता हूँ, इसमें इक्वेशन लिखता हूँ जैसे यहाँ पे दूसरी, ठीक है, ये ट्राई करेंगे। जैसे 2KMnO4 ये है, 2KMnO4 प्लस 8H2SO4, 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, फॉर्मूला यानी कि ट्रिक हमारी सेम रहने वाली है, पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, मैग्नीज जाएगा सल्फेट के साथ। अब आप सोचोगे कि आयरन जो है वो सल्फेट के साथ ही है, तो अब सल्फेट के साथ क्यों लेके जाएं इसको, क्योंकि यहाँ पर आप देखो FeSO4 में आयरन पे चार्ज है +2, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 रूल नंबर 4 यूज होने वाला है कि Fe2 पॉजिटिव को 3 पॉजिटिव में लेके जाना है, तो इसको लेके जाएंगे हम 3 पॉजिटिव में। कैसे चलेगा, आपको पता है कि K2SO4 ये बनेगा हमारा पहला प्रोडक्ट, पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, अगर उसके बाद मैग्नीज जाएगा सल्फेट के साथ तो बनेगा MnSO4, उसके बाद बैलेंस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा आयरन पेंडिंग है। अब आयरन को देखो, आयरन को हमने 3 के अकॉर्डिंग लेके चलना है, तो 3 इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe2 क्या बनेगा, Fe2SO4 थ्राइस, ये प्रोडक्ट आ गया। अब बैलेंस कर देते हैं सभी को, पोटेशियम बैलेंस है, मैग्नीज यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ये 10 यहाँ पर आयरन है तो यहाँ पर 2 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयरन भी कंप्लीट हो गया। अब चेक आउट करते हैं कि हमारे सल्फेट पूरे हो चुके हैं या नहीं, चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 सल्फेट थे, यहाँ हमारे पास 10 सल्फेट, टोटल यहाँ पर मेरे पास 18 सल्फेट्स थे, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ हो गए हैं, 2 यहाँ हो गए हैं, और 5 3 15, तो 15 17 और 18 बिल्कुल ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका सल्फेट का भी। क्लियर है सभी को? नाउ उसके बाद जो है बचता क्या हमारे पास, वही हाइड्रोजन देखना, 8 डायरेक्टली दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, 8H2O, तो ये आ जाएगा 8H2O। तो इस तरह से इंटेलिजेंसी के साथ ये चीज आपको यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे, एक और इक्वेशन दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको कैसे कवर करना है, बाकी आप खुद भी सॉल्व करो, काफी सारे एग्जांपल मैंने करवा ही दिए हैं। एक और करवा देता हूँ लास्ट एग्जांपल, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट में से ले लेते हैं कुछ, या ये ले लेते हैं 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और ऑक्सैलिक एसिड, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5C2H2O4, ठीक है। अब C2H2O4 क्या है, ये सबको पता ही होगा, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसका रूल बड़ा सिंपल सा है, वही चीज है,
पोटेशियम में जाना सल्फेट के साथ, मैग्नीज में जाना है सल्फेट के साथ। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा K2SO4, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा MnSO4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये सबको पता है। नाउ आगे चलते हैं, बैलेंस हमारा हो चुका है यहाँ तक। आगे क्या बचेगा हमारे पास, और भी मेटल था नहीं इसलिए बैलेंस भी कर चुका हूँ मैं। हाइड्रोजन के साथ क्या होने वाला है वो देखेंगे अभी, क्योंकि हमारा मेन एलिमेंट कार्बन रहता है कभी। तो कार्बन अगर जो रहता है, कार्बन का फॉर्मूला यहाँ पे देखो किस तरह से है, ये फॉर्मूला होगा। दैट मींस कि ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल किसको कहते हैं, इसमें ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल, याद रखोगे। और कार्बोनिल जो होते हैं रिएक्टेंट साइड से जब प्रोडक्ट पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ जो अभी तक रिएक्शन हुआ वो एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बना। उस एक्सोथर्मिक एनर्जी की वजह से जो हीट निकलेगा, जो एनर्जी निकलेगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर इसके, 10 कार्बन, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। क्लियर हो गया सभी को ये। नाउ बचेगा क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन चेक करो कितने बचे यहाँ पे, 3 to 6 हाइड्रोजन है मेरे पास यहाँ से, और 5 to 10 हाइड्रोजन है मेरे पास वहां से। तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है टोटल, 16 हाइड्रोजन। और जितने हाइड्रोजन होते हैं उनका एग्जैक्टली हाफ चाहिए होता है वाटर के लिए। तो यहाँ पर 2 4 8 ऑक्सीजन है, इनको हम लिख देंगे 8H2O। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और ये टॉपिक भी। अब वही बात है, कितने भी एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली समझ में आएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए जो है वीडियो को खत्म करते हैं, और जो हमारा पोर्शन था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इस वीडियो के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा लेंथेनाइड एक्टिनोइड पे। ठीक है, तब तक ये कवर करो। थैंक यू।